हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ जितने भी एस्पिरेंट्स ने इग्नू एमए हिस्ट्री में एडमिशन लिया है और जून 2025 में अभी आपने एडमिशन लिया और यहाँ पर आपका सिलेबस क्या है फर्स्ट ईयर का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सेकेंड ईयर का मैं ऑलरेडी सिलेबस जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर में। जितने भी स्टूडेंट एमए हिस्ट्री में अभी जून 2025 में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? 6, राइट। तो यहाँ पर जो 6 सब्जेक्ट है वो है आपके MHI 101, 102, 104, 105, 106 और 107। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता, कहेंगे मैम MHI 103 भी फर्स्ट ईयर का है। बिल्कुल भी नहीं। MHI 103 आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जो कि स्टोरियोग्राफी के ऊपर है। तो आप ये बस सोचो कि यहाँ पर जो सीक्वेंस में यहाँ पर है तो सारे 1 2 3 4 5 6 सारा फर्स्ट ईयर का है। नहीं, 3 को स्किप करके बाकी के जो 1 to 7 जो आपके सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलता है और ये ऑल 6 सब्जेक्ट आर कंपल्सरी। ठीक है आपके। और यहाँ पर बात आती है कि मैम जून 2025 में एडमिशन लिया या फिर आप कभी भी एडमिशन लो, जून 2025 में लो या जनवरी 2026 में एडमिशन लो, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो एनुअली ही होगा। ठीक है, साल में एक बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सेमेस्टर वाइज सिर्फ मेंशन किया जाता है, एग्ज़ाम साल में एक बार ही कंडक्ट करवाया जाता है। बात करेंगे सिलेबस में किस में क्या डिटेल में कवर अप करना है, वो सब कुछ मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ। बिना वीडियो के स्किप करे एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक शेयर के मत जाना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी इससे रिलेटेड और भी वीडियो जो भी कुछ भी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन अपडेट आपको ऑन टाइम मिलते रहे। क्योंकि देखो सिलेबस जाना सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि मैम कितना क्या क्या कवर अप करना है, और यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी एस्पिरेंट जून 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पर हमारा एक नया बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है जनवरी 2026 में। तो जो भी कोई स्टूडेंट इस बैच में एनरोलमेंट कराना चाहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8882196980, जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेंशन है। आप जाकर इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप टेस्ट करना है और इस बैच में अगर इनरोलमेंट करवाना है तो बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो डेफिनेटली इस कोर्स में आपको सब कुछ डिटेल में करवाया जाएगा और इस कोर्स से फिर आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसमें आपको क्लासेस और नोट सब कुछ असाइनमेंट के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बढ़ेंगे अपने सिलेबस की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो MHI 101 है। देखो MHI 101 पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या कवर अप करना है। तो जैसे मैं आपको हर एक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो MHI 101 है और 102 है ये कम्प्लीटली आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसमें आपको विश्व इतिहास को कवर अप करना होता है। ठीक है, बाकी MHI 4 और 5, 6 और 7 ये सभी क्या है, इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री है कम्प्लीटली। भारत का इतिहास हमें इन 4 बुक्स में कवर अप करना होता है। सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री MHI 101 और 102 में आपको करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें MHI 101 में आपको एंशिएंट और मेडिएवल यानी प्राचीन और मध्यकालीन विश्व इतिहास के बारे में MHI 101 में हम लोग कवर अप करते हैं और MHI 102 में आप सभी मॉडर्न यानी आधुनिक विश्व इतिहास को कवर अप करोगे। ठीक है, बढ़ेंगे 4 और 5। MHI 4 जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री तो है, लेकिन इसमें हमें इंडियन हिस्ट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी विश्व इतिहास में राजनीतिक के बारे में कवर अप करना है। विश्व नहीं, भारत के समय पर, भारत के इतिहास में जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया उनके समय पर प्रशासन कैसा था, राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब कुछ आपको MHI 104 में कवर अप करना है। MHI 105 में आपको इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। भारत के इतिहास के समय पर अर्थव्यवस्था कैसी थी वो सब कुछ MHI 105 में बताएंगे, लेकिन MHI 105 में आपको सिर्फ और सिर्फ प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट और मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिएवल के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी होती है।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि मैम मॉडर्न की इकोनॉमी कहाँ चली गई, तो मॉडर्न की इकोनॉमी के बारे में MHI 107 में हम सभी बात करते हैं, इसलिए ये पार्ट सेकंड है। पुराने सिलेबस में MHI 105 में ये दोनों बुक्स एक साथ ही थी, लेकिन नए सिलेबस में दो बुक कंबाइन कर दी गई है और आपके मॉडर्न हिस्ट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो 107 में कर दी है। 105 में एंशिएंट और मेडिवल की इकोनॉमी को ही कवर अप करना होता है। ठीक है। अब बात आती है मैम 106 में क्या है। 106 में कंप्लीटली एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हमें कवर अप करना होता है। ठीक है। इसमें आप सभी एवोल्यूशंस के बारे में पढ़ते हो। कंप्लीटली आपको इसमें एवोल्यूशंस के बारे में बताना होता है और एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हमें तीनों इसी बुक में कवर अप करना है। ठीक है। यही आपका MHI 104 है। इसमें भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो पढ़ोगे वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों आपको कवर अप करना है। सिर्फ इकोनॉमी का जो बुक है वो इन्होंने दो बुक में सेपरेट कर दिया है। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं पेड बैचेज में भी जितने बैच जो बच्चे स्टूडेंट्स इसमें एनरोलमेंट कराएंगे वहाँ पर भी इसी तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती है। ऑलरेडी हमारे चैनल पर इतनी सारी वीडियोज़ है, डेमो क्लासेस है कि पेड क्लासेस में आपको किस तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि पेड क्लासेस ज्वाइन करने के बाद आप में से कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैम हमारे एग्ज़ाम में हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कुछ क्लियर नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ डिटेल में कराया जाएगा। एग्ज़ाम इससे बाहर जाएगा ही नहीं, नो डाउट। कोई कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर बैच में एनरोलमेंट कराना जनवरी 2026 में स्टार्टिंग में करा रहा हो ताकि हर एक चीज़ डिटेल में आप सभी पढ़ सको और समझ सको। ठीक है। सबसे पहले MHI 101 आप देख रहे हो जो कि एंशिएंट और मेडिएवल का वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसमें जो सिलेबस आप देख रहे हो इसमें हमें ये जो पहला चैप्टर है अर्ली ह्यूमन सोसाइटी, इसमें आपको ना ये बताना है कि स्टोन एज, पाषाण काल के बारे में कवर अप करना होता है। बाकी फिर ये हमारी सिविलाइजेशन से आपकी सभ्यताओं के बारे में कवर करोगे। मेसोपोटामिया के बारे में आपको बताना है, हड़प्पा के बारे में हमें इसमें कवर अप करना है, इजिप्ट यानी मिस्र के बारे में बताना है और आपके चाइना यानी चीन की सभ्यता कैसी थी वो कवर अप करना होता है। सिविलाइजेशन सभ्यता के बाद बात करते हैं हमारे एम्पायर की। तो एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर। लैटिन अमेरिका में आपका एस्टेक एम्पायर आता है, माया, इनका, एस्टेक, ये सारे तीनों जो एम्पायर है ये हमारे लैटिन अमेरिका के साम्राज्य, ये हमें एग्जाम में करना होता है। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में भी हमें ईस्ट अफ्रीका के बारे में कवर अप करना होता है, वेस्ट अफ्रीका के बारे में कवर अप करना होता है और साउथ के बारे में कवर अप करना होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आप देख रहे हो यूनिट 9 नोमैडिक एम्पायर, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट होता है। जो हमारे खानाबदोची के साम्राज्य बने, ट्राइब्स जो थी उनके बारे में बताने। रोमन साम्राज्य का लेट रोमन वर्ल्ड, जिसमें हमें राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी बताना होता है कि ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ था रोमन साम्राज्य में, ये सब कुछ आपको इसमें कवर अप करना है। ऐसे ही अरब वर्ल्ड करना है। अरब वर्ल्ड में हमें बताना होता है जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ इसी तरीके से इस्लाम का राइज कैसे होगा वो आपको बताना है अरब में। इसी में हम 4 खलीफा के बारे में भी पढ़ते हैं कि इस्लाम को जो इसको फैलाया कौन कौन से खलीफा ने, कहाँ कहाँ तक था, वो सब कुछ हम इसमें बात करते हैं। फिर आ जाओ आपके चाइना के बारे में। फ्यूडलिज्म के 3 चैप्टर हैं आपके। फ्यूडलिज्म सामंतवाद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टॉपिक तो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा, तो जो कोई भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। बाकी देखो हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप पर भी आपको सारे कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे, बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो। फ्यूडलिज्म आपके यूरोप में कैसे फैला, इसका क्या कंट्रोल था, ये सब कुछ आपको यूनिट 15 तक कवर अप करना है। ठीक है। फिर आ जाओ आपके बाकी के यूनिट्स पे। टोटल 24 यूनिट्स हैं। आपको पेड क्लासेस जितने भी एस्पिरेंट ज्वाइन करेंगे उसमें कंप्लीटली 24 यूनिट्स आपको कराया जाएगा। ठीक है। हर एक चीज़ कि ये ना हो कि आपको कोई एग्जाम में, डेफिनेटली एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 10 के 10 क्वेश्चन आते होंगे, इस बात की पूरी श्योरिटी है, नो डाउट। आपकी चॉइस रहेगी कि आप 5 क्वेश्चन कौन सा इजीली से सॉल्व कर सको, ये वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन से, वो मैं सब कुछ आपको क्लासेस में डिटेल में प्रोवाइड करती हूँ। इसके बाद ओशन ट्रेड, जिसमें आपको पोर्चुगीज, डच, फ्रांस, है ना, और आपके ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियन कंपनीज हमारे इंडिया में आई थी, वो सब कुछ आपको कवर अप करना है। बिजनेस कम्युनिटीज, कमर्शियल प्रैक्टिस, जो भी आपके मार्केटिंग से सेल परचेज की कहानी हमें करनी है। क्राफ्ट प्रोडक्शन बताना है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था मेडिवल यूरोप के टाइम पर। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और
ये सारे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो, इसमें गन पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये सब आपको बताना है कि मेडिएवल यूरोप के समय पर शहरीकरण या नगरीकरण कैसा था, वो हमें बताना होता है, ठीक है। और एट द एंड मॉडर्न वर्ल्ड, आपका जो आधुनिक विश्व, क्योंकि ट्रांजिशन यानी आप एंशिएंट मेडिएवल से मॉडर्न की तरफ कैसे बढ़े, वो ट्रांजिशन आपको इसमें करना है। देन इसके आगे का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, विश्व जो इतिहास है, वो MHI 102 में हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। 101 में 24 जो टॉपिक्स है, 102 मैंने आपको बताया ये भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, और इसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न विश्व इतिहास का आधुनिक हिस्सा, जो कि रेनेसांस से शुरुआत होगा। जब एक पुनर्जन्म की शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा डाउट यहाँ पर होगा। देखो, आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप सभी पूरे कंप्लीटली 6 सब्जेक्ट का भी फुल कोर्स बाय कर सकते हो, लेकिन अगर कोई फुल कोर्स नहीं लेना चाहते तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सब डिटेल में आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रेनेसांस, एनलाइटनमेंट और आपके फ्रांस की क्रांति, और जो स्टेट राज्य का सिद्धांत कैसा क्या था वो आपको बताना है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको बताना, नौकरशाहीकरण कैसा था। उसके बाद यूनिट 6-7 की बात करें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। नेशनलिज्म हुआ आपके, ये दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, सबके PYQ सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। इम्पीरियलिज्म, डिकोलोनाइजेशन, ये आपका सिलेबस है। आपका ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, MHI 102 में टोटल 26 यूनिट है, उसमें MHI 101 में टोटल 24 है। यानी 24 और 26 ये जो आपके यूनिट्स हैं, इसमें इन्होंने कम्प्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट किया, जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न है। आप सभी को पता है इग्नू का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आपने एक बार इस चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लिया, तो आप कभी भी इन फ्यूचर किसी भी एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये दोनों बुक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका ईजिली से हो जाएगा, जिसमें आपके 24 और 26 यूनिट आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50 चैप्टर्स हमें इन दोनों बुक्स के एड ऑन करके हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं MHI 104, चलो आज की क्लास में आपका जो है कंप्लीटली मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। पार्ट सेकंड में मैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री का डिस्कस करूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपके साथ MHI 104, 5, 6 और 7 इसका सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके रखो, सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी हमारे चैनल पर है, हर एक को ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इसका सिलेबस भी मैं आपको पार्ट 2 में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन फ्यूचर, ताकि कोई भी स्टूडेंट ये वीडियोस देखते हैं बाद में तो आपको एक साथ ये दोनों वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाए। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इग्नू के रिलेटेड कौन सी वीडियो देखनी है, जितने भी नए स्टूडेंट ने नए न्यू एडमिशन लिया है, और क्योंकि आपके ना मैक्सिमम डाउट है कि मैम अभी जून 2025 में एडमिशन लिया है, कुछ आइडिया नहीं सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बाकी आपके जून 2025 में जितने भी एस्पिरेंट्स ने एडमिशन लिया है, आपके लिए डिटेल में मैंने वीडियो बना दी है। एग्ज़ाम कब होगा, असाइनमेंट कब सबमिट करना है, और सारी चीज़ें डिटेल में। अगर वो वीडियो नहीं देखे जाके चैनल पर चेकआउट कर लो, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आप सभी जून 2026 में अब जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, बिना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे एनरोलमेंट करवा लो, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करूँगी आज की वीडियोज़ के थ्रू आपको हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आती तो आपको सिर्फ एक छोटा सा लाइक करना है, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। और आशा करूँगी कि आपको इस क्लासेस से हेल्पफुल हुई होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।